आज हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट की कंप्लीट वर्किंग देखेंगे और इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं सिलेक्शन सॉर्ट के, वो भी हम देखेंगे। बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट इज एन इन प्लेस स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इन प्लेस स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट की बिग ओ ऑफ थीटा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है। तो एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, तीनों केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग देखते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है। सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप सबने प्लेइंग कार्ड्स खेले होंगे। प्लेइंग कार्ड्स में सपोज करिए मेरे पास 5 डिफरेंट टाइप के प्लेइंग कार्ड्स हैं। इनकी वैल्यू है 9, 5, 6, 4 एंड 2। 5 मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं लेफ्ट हैंड में। इस लेफ्ट हैंड के में से मुझे कार्ड निकालने हैं और राइट हैंड में रखने हैं और एक सॉर्टेड वे में रखने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 9, 5, 4, 6, 2, तो मुझे जो सबसे मिनिमम वाला कार्ड है उसको पहले पिक करना है और इस वाले राइट हैंड में लाके रख लेना है। इस तरीके से मैं फिर सेकंड जो मेरे पास एलिमेंट होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको उठाऊंगा, पिक करूंगा। तो मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक एक वैल्यू उठा के रखता जाऊंगा और यहाँ पे राइट हैंड में मेरे पास जो आएगी वो सॉर्टेड वे में एक अरेंजमेंट हो जाएगा। इसको इस तरीके से करेंगे। तो एक तरीका है सिलेक्शन सॉर्ट में, ये जो आपके पास अप्रोच है सिलेक्शन सॉर्ट की, इसको कंप्लीट करने का एक तरीका ये है कि हम एक करते हैं, एक डिफरेंट एरे ले लें। अगर मैं एक डिफरेंट एरे ले लेता हूं तो यहां पे मेरे पास फिर क्या करना हो जाएगा, मैं यहां से पिक करूंगा स्मॉलेस्ट वैल्यू और इसकी एरे की फर्स्ट पोजीशन पे उसको लाके प्लेस कर दूंगा। फिर दूसरा एलिमेंट पिक करूंगा और उसको सेकंड पोजीशन पे प्लेस कर दूंगा। इस तरीके से मैं कंटिन्यूअसली करता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरीके से अगर मैं 2 एरे लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये वाला जो मेथड है जिसमें 2 एरे ले लिया, आपने कॉपी किया, फाइनली वैल्यू कॉपी की उठा के, तो हम इसको ऑब्सोलीट है, इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। फिर क्या है, फिर कोड कैसे करेंगे, हमें सिंगल एरे में ही कोडिंग करनी है और सिंगल एरे में कोडिंग इस तरीके से करनी है। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है जिसमें वैल्यू है 274153, एक एरे है। यहां पे मैं अपनी जो एरे की फर्स्ट पोजीशन है, एरे की फर्स्ट पोजीशन को यहां पे मैं फिक्स कर लेता हूं और इसको बोलता हूं कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये वैल्यू को मैं यहां पे सॉर्टेड, और बाकी जो भी वैल्यू है इसको मैं यहां पे सॉर्टेड नहीं, इसको मैं बोलूंगा मिनिमम वैल्यू। तो यहां पे ये वैल्यू जो है फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है मैं इसको मान लेता हूं ये मिनिमम है। अब ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, बाकी रिमेनिंग वैल्यू से मैं इसको चेक करूंगा। तो ये अगर मैं 2 को मिनिमम मान लेता हूं तो बाकी जो भी वैल्यू है रिमेनिंग एरे में, इसको मैं बार बार कंपेयर किससे कर रहा हूं, 2 से कंपेयर कर रहा हूं। अगर मुझे कोई और वैल्यू मिल जाती है जो कि क्या हो, मिनिमम हो, तो मेरा इससे यहां पे क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो इसको मैंने एल्गोरिथम के थ्रू समझाया। अभी मैं इसको ड्राई रन आपको करा के दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम आपके सामने लिखी हुई है। इस एल्गोरिथम में क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक फॉर लूप चला रहे हैं, ये वाला फॉर लूप। ये फॉर लूप क्या काम कर रहा है, फॉर i = 0, i <n - 1, i++। ये वैल्यू जो आपके पास एरे में है उसमें एक फॉर लूप हम यहां पे चला रहे हैं जो ये काम कर रहा है कि इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको हमें फाइंड आउट करना है। मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहां पे पहले i की वैल्यू 0 पे फिक्स कर दी। ये हो गया i = 0 पे फिक्स। तो ये मिनिमम, अब हमारा मिनिमम वैल्यू कहां पे सेट हो गई, पहली पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे हमारी मिनिमम वैल्यू सेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, बाकी हमें क्या काम करना है, हमने ये एज्यूम कर लिया है एरे की फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मिनिमम है। लेकिन क्या वो वाकई मिनिमम है, इसको हम चेक करेंगे एरे के बाकी एलिमेंट के साथ। अगर कोई वैल्यू मुझे मिनिमम मिल जाती है रिमेनिंग एरे में तो मैं फर्स्ट पोजीशन से शिफ्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी पहली पोजीशन पे सिंगल पास में, फर्स्ट पास में एरे की फर्स्ट पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पे मैंने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने एक और लूप चलाया। ये लूप यहाँ पे चलेगा, रिमेनिंग वैल्यू के लिए चलेगा। और इसमें क्या हो रहा है,
आई की वैल्यू को प्लस कर दिया गया i+1, इसका मतलब जे की वैल्यू जो है आई से एक इंक्रीमेंटेड होगी। ऑब्वियसली पहली वैल्यू तो मैंने फिक्स कर दी है, अब जे का लूप यहां से चलाऊंगा मैं, तो मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया, एक से इंक्रीमेंट कर दिया। कहां तक चलेगा, n तक वैल्यू चलेगा, जो एलिमेंट दिए हुए हैं वहां तक चलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वैल्यू, ये क्या कंडीशन है, इस वैल्यू इसके कंडीशन के अंदर क्या चेक हो रहा है, ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ मिन। जो भी जे की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू के बराबर से छोटी है, ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ मिन। अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी, मिनिमम की वैल्यू को जे से दिखा दिया और उसके बाद उसको मैंने स्वैप करा लिया। तो ये कंटिन्यूसली इसमें फॉलो होता रहता है। इसको समझने के लिए, इस कोड को समझने के लिए मैं आपको एक ड्राई रन करा के दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ड्राई रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एक मेरे पास जो एरे गिवन है उसमें ए की वैल्यू है 274153। तो अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 0, आई इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आई इक्वल टू 0 से शुरू किया है, ये वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 0 1 2 3 4 एंड 5। आई की वैल्यू 0 हो गई। मिन की वैल्यू, लूप चल रहा है, पहला लूप चल रहा है, आई की वैल्यू 0, अंदर आ गए, चेक हुई वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू टोटल है 6, 6 - 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे मिन की वैल्यू क्या हो गई, आई के बराबर, दैट इज मिन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब हम आते हैं, ये वाली वैल्यू को हम एज्यूम कर रहे हैं ये मिनिमम वैल्यू है 2, जो फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं रिमेनिंग की, और यहाँ पे आ जाते हैं अंदर वाले लूप में। जे की वैल्यू क्या है, i+1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। जे की वैल्यू i+1 का मतलब हुआ है जे हो गया हमारा 1। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, जे की वैल्यू 1 है, और अब इस लूप में, इस वाले जे वाले लूप में इधर की वैल्यू को मैं चेक करूंगा बार बार 2 के साथ। सारे एलिमेंट को मैं 2 के साथ चेक करते हुए देखूंगा कि कोई मुझे 2 से छोटा एलिमेंट मिल रहा है। अगर 2 से छोटा एलिमेंट मिल रहा होगा तो मैं स्वैप कर दूंगा। देखिए कैसे होता है। अब मैंने यहाँ पे j इक्वल टू 1 से 1 लगा दिया, j इक्वल टू 1। अब मैं अंदर आ गया, इफ की कंडीशन यहाँ पे चेक करी, इफ a ऑफ j लेस देन a ऑफ मिन, तो मैं वैल्यू रखता हूँ a ऑफ j की वैल्यू क्या हुई, a ऑफ j का मतलब a ऑफ j लेस देन, इफ की कंडीशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a ऑफ j लेस देन a ऑफ मिन। तो ये वैल्यू निकल के आती है इस केस में, j की वैल्यू 1 है तो a ऑफ 1, a ऑफ 1 लेस देन a ऑफ मिन, मिन 0 है, a ऑफ 0, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। a ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 7, a ऑफ 1 7 लेस देन a ऑफ 0, 7 लेस देन 2। क्या हुई कंडीशन, 7 2 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, तो अब क्या होगा, देखिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, और जब फॉल्स होती है कंडीशन तो इफ के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता, फिर से क्या होगा, लूप आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप आगे बढ़ गया। जे की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ पे इस केस में जे की वैल्यू मैंने 2 कर दी, जे इक्वल टू 2। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर से कंडीशन चेक होगी, इसके साथ जे की 2 यहाँ पे मैं आ गया हूँ, इसके साथ कंडीशन चेक करिए तो ये हो जाएगा ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ मिन। बार बार वही कंडीशन चेक होगी जब तक मुझे मिनिमम वैल्यू नहीं मिल जाती। ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ मिन, तो जे की वैल्यू इस समय क्या है 2, तो ए ऑफ 2 लेस देन ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे ए ऑफ 2 4 लेस देन 2। अगेन कंडीशन फॉल्स, 4 2 से छोटा तो है नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी, देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है बार बार, ये वाली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अभी एल्गोरिथम में। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, फॉर जे इक्वल टू 3। जे इक्वल टू 3 पे हम यहाँ पर आ गए, कंडीशन फिर से चेक हुई, ए ऑफ जे मीन्स ए ऑफ 3 लेस देन ए ऑफ मिन। मिन की वैल्यू अभी सेट है, पहले आई की वैल्यू कहाँ पे सेट है 0 पे, तो ये वैल्यू कितनी हुई ए ऑफ 0। फिर से वैल्यू लिखिए, ए ऑफ 3 कितना है 1 लेस देन ए ऑफ 0 कितना है 2, 1 लेस देन 2, अगेन कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू क्या हो गई, मिन की वैल्यू सेट हो गई।
मिन की वैल्यू कितनी सेट हुई, जो जे की वैल्यू है, तो यहां पे आती है कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो इसने क्या किया, इस वाले लूप के अंदर आया। देखिए इस कंडीशन ट्रू हुई, इस लूप के अंदर आए, जे की वैल्यू उस समय कितनी थी 3, तो मिन की वैल्यू कितनी हुई, जे इक्वल टू 3 पे कंडीशन ट्रू हुई है, तो मिन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, मिन इक्वल टू 3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, मिन की कंडीशन ट्रू हुई। अब अभी हमें क्या करना है, इसके बाद फिर से लूप आगे बढ़ेगा, मिन 3 पे सेट हो चुका है, आगे बढ़ के चेक करेगा क्या कितने, यहां पे हम कहां तक पहुंचाएंगे, जे की वैल्यू 5 पे, जे की वैल्यू 4 हुई, अब जे की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 4 के लिए कंडीशन चेक करिए, ए ऑफ 4 लेस देन ए ऑफ मिन, मतलब ए ऑफ 3। ए ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 5, ए ऑफ 4 है 5। अब यहां पे मिन कितना होगा, ए ऑफ 3 दैट इज 1, 5 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स। ओके, तब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप फिर से आगे बढ़ा, लास्ट एलिमेंट के लिए चेक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑफ जे की वैल्यू 5 के लिए, लास्ट एलिमेंट नहीं सेकंड लास्ट एलिमेंट है, यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है ना, तो ये जे की वैल्यू 5 के लिए यहाँ पे जाएगा, और 5 के लिए चेक हुआ ए ऑफ 5 लेस देन ए ऑफ मिन, ए ऑफ 3, तो ए ऑफ 5 कितना हुआ, ए ऑफ 5 हमारे पास हुआ 3 लेस देन ए ऑफ 3 कितना है 1, 3 लेस देन 1, कंडीशन अगेन फॉल्स हो गई। और इस तरीके से हमने क्या किया, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला लूप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो हम किस पे आ गए, टेम्प पे आ गए। इसका मतलब जो मेरा इनर लूप है, ये वाला जो लूप है, ये क्या काम कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू को सेट करने के लिए काम मैं यूज कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू सेट कर रहा हूं। एक बार आपने सबसे पहले क्या एज्यूम किया था, सिलेक्शन सॉर्ट में आपने पहली वैल्यू को मिनिमम मान लिया था, मान लिया हमने कि ये वैल्यू मिनिमम है, लेकिन अभी मैं बाकी में चेक करूंगा, अगर कोई मुझे मिनिमम मिल जाता है तो मैं इसके साथ इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब देखिए कैसे रिप्लेस होगा, अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई, तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, टेम्प की वैल्यू कितनी है, टेम्प में आपने लिखा टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी थी, आई 0 पे सेट था, तो ए ऑफ 0, टेम्प ए ऑफ 0 में मतलब क्या है, ए ऑफ 0 में 2 है, तो टेम्प में क्या आ गया, टेम्प में 2 आ गया। ओके, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0 में क्या कर दो, ए ऑफ 0 में मिनिमम वैल्यू डाल दो। मिनिमम वैल्यू कितनी सेट है, मिनिमम वैल्यू हमारी सेट है कहां पे, ये वैल्यू है मिनिमम हमारी 3 पे, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 3, तो ये वैल्यू जो मिन की वैल्यू है वो मैंने किस पे कर दी, ए ऑफ आई में, तो ए ऑफ 3 जो हो गया वो मिनिमम हो गया। यहां पे कितनी वैल्यू आई, मिन की वैल्यू 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, और ए ऑफ आई में टेम्प की वैल्यू डाल दी, तो ये हमारा है ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ मिन, और यहां पे वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी ए ऑफ 3, इसका मतलब ए ऑफ 3 की वैल्यू ए ऑफ 0 में, तो ये वाली वैल्यू जो है वो यहां पे स्वैप हो जाएगी, और इसमें टेम्प में क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई में ए ऑफ 0 में टेम्प की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये तीनों ये वाले स्टेप फॉलो किए, और हमारे पास अब जो एरे आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये हमारे पास फाइनल एरे आएगी। इसमें हम ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू ये हो गई मेरे पास, पहले स्वैप में 1 की जगह क्या आ गया, 2 की जगह 1 आ गया, 7 देन 4 देन 2 देन 5 देन 3। इस तरीके से आप अपने ड्राई रन को चलाते चले जाएंगे। पहले पास में मेरे पास ये जो वैल्यू है फर्स्ट प्लेस पे वो 1 आ गई है। अब मैं आई को इंक्रीमेंट करूंगा, आई की वैल्यू कहां पे इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू अभी 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू 1, 0 के बाद ये 1, ये वैल्यू ये वाला क्या हो गया 1 जो है, ये अपनी यहां पे मुझे पहले पास में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो एरे के फर्स्ट पोजीशन पे मिल चुका है। अब जो सेकंड पास आई इक्वल टू 0 पे चला तो ये क्या हुआ, ये जो वैल्यू है 7, अब मैं इसको एज्यूम करूंगा ये मिनिमम है, और बाकी सब जो है वो कंपेयर किससे होंगे 7 से। अल्टीमेटली क्या होगा, जो वैल्यू मिनिमम होगी वो इस वाली पोजीशन पे आ जाएगी। इस तरीके से ये कंप्लीटली चलता रहता है सिलेक्शन सॉर्ट तीनों केस में। यहां पे देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है मैं बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में इसकी होती है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। क्यों होती है भाई, अब अगर कॉम्प्लेक्सिटी आपको बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर बोलना है तो ये पहले फॉर लूप चल रहा है, ये लूप यहाँ n-1 टाइम्स,
ये लूप कितना है यहाँ पे, फिर n टाइम्स n इंटू एन माइनस वन, दैट इज क्वाड्रेटिक, सेकेंड n स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, n स्क्वायर होगी। ये था हमारा कंप्लीट सोल्यूशन विद ड्राई रन सिलेक्शन सॉर्ट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अवस्थी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।